हाथरस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर एक के बाद एक कांड हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या इस बार राजनीति में भी कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि कुछ बदलाव होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे। 3 विधानसभा सीटें, 2 बीजेपी के पास, 1 बसपा के पास। इस बार क्या समीकरण बदलेगा? शुरू करते हैं कविता से ही आज की स्थिति को लेकर। बताइए फौजदार साहब। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, मैं कहाँ तक राज छिपाऊं रे। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा बताऊं। एक खाकी वर्दी बेदर्दी और न रोक सकी गुंडागर्दी। बिन पैसा बात करे नाए, फिर कहाँ जाए रपट लिखाऊं रे। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुनाऊं। एक धौरी नील लगी वर्दी और घर घर में है गई हद कर दी। कि एक धौरी नील लगी वर्दी, घर घर में है गई हद कर दी। मुँह देख देख पंचायत करे, फिर किसको पंच बनाऊं रे। वर्दी को चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुनाऊं। इस कथा में हाथरस की भी कथा छुपी है। पूछते हैं लोगों से कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे आपके? चुनाव के मुद्दे होंगे, शिक्षा व्यवस्था है। जैसे अभी तक जो सरकार चल रही है उसने बच्चों के कॉलेज को बंद ज़्यादा किया है। बाकी की तो बाजार खुल रहे हैं और सभी रैलियां हो रही हैं और इतनी भीड़ इकट्ठी करके। और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे एक बेटी खत्म हुई थी फूलगड़ी वाला मैटर में, वहाँ पे सरकार ने ऐसी पाबंदी कर दी थी कोई अंदर परिवार के लोगों से न मिल सके। उसको न्याय अभी तक नहीं दिया। जवाब दीजिए, न्याय नहीं मिला अभी तक? न्याय तो मिला था, न्यायपालिका कार्य है और न्यायपालिका अपने अपनी कर रही है। मुद्दा क्या है चुनाव का? विकास, मुद्दा विकास, महंगाई। विकास, महंगाई। मुद्दा महंगाई है। मुद्दा हाथरस की बेटी के लिए न्याय की लड़ाई है। उसने वो न्याय की लड़ाई भाजपा खत्म करना चाहती है। अपराधियों के साथ भाजपा ही खड़े होते हैं। हर बार बुलगड़ी में भी अपराधियों के साथ अगर कोई जनसभाओं में आया तो भाजपा के लोग आए। भाजपा के ही लोग खड़े थे, पूछ लेते हैं भाजपा से ही। भाजपा के ही लोग खड़े रहते हैं न्याय दिलाने की जगह गुंडाओं के साथ। देखिए, गुंडई कहाँ चली गई है 4.5 साल में सब जानते हैं। गुंडे जेल में या बेल पे हैं। भाजपा के शासन में गुंडई तो किसी की मतलब चलेगी ही नहीं। हमारा जवाब दीजिए इसका। आप ये देखिए, जब गुंडे ही खुद बैठे होंगे सत्ता के संरक्षण में और ये कहते हैं गुंडे जेल पे हैं या बेल पे हैं, आप बताइए जहाँ कहीं भी कहीं अत्याचार होता है किसी बेटी पर या किसी दलित पे, मजलूम पे, गरीब पर, तो उसके अत्याचारियों के समर्थन में कौन खड़ा होता है? बीजेपी खड़ी रहती है। देखिए, गुंडों की अभी आपको पता ही है 4.5 साल में क्या दुर्दशा हो गई है। जितने भी माफिया थे, गुंडे थे, उनके ऊपर बुलडोजर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने चलवा दिया है। समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे चले हैं। बुलडोजर उन पे क्यों नहीं चलते जो सत्ता में बैठे हुए? बताइए ना, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बुलडोजर सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं बीजेपी वाले सब गुंडों को। नहीं, ये अगर बुलडोजर चल गई तो वहाँ लखीमपुर खीरी में ये भाईश्वरी जी बताएं, अजय मिश्रा टोनी पे बुलडोजर क्यों नहीं चली? राजनीति का संरक्षण हो रहा कह रहे हैं। नहीं, हमें तो नहीं लगता। आप महिला सुरक्षा को लेके ले लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पर ये केस गया है हाथरस में जो बुलगड़ी में कांड हुआ था। अगर महिला सुरक्षा की ही बात करते हैं तो बीजेपी में उन्नाव में कांड हुआ है। आप यूपी के तकरीबन हर जिले में आए दिन रेप, बलात्कार, इस तरह की बुलंदशहर में भी घटना हुई है। क्यों नहीं आता ये? अगर इस पे इतना संरक्षण है, इनको संरक्षण मिला हुआ है। इनके ज़्यादातर MP MLA के ऊपर केस लागू है, बलात्कारी हैं। आप देख लीजिए, बीजेपी में है तो ठीक है, सुरक्षित है। मैडम, भाजपा की दुकान में माल है और किसी की दुकान में माल ही नहीं है, बेचेंगे क्या? विकास है उसकी दुकान में, तो जब विकास है तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। अब यही कैंडिडेट आगे अगर विकास किया तो 2013 के दंगों की याद क्यों दिलानी पड़ती है? अब मैडम धीरे धीरे सब चीजें होती है ना, एक साथ नहीं हो सकती ना। 70 साल का विकास देख लीजिए आप और ये 5 साल का विकास देख लीजिए। 5 साल बनाम 70 साल। अगर भाजपा ने विकास किया होता तो पूरी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय गृह मंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, दर्जनों मंत्रियों को उत्तर प्रदेश की सड़कों पे और गलियों में लोगों के बीच में चक्कर नहीं काटने पड़ते। देखिए, लोकतंत्र में वोट मांगना और जाना, लोगों के बीच समझाना, और कोविड जैसे समय में क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं रह सकती तो जगह जगह जाकर समझाना, ये तो लोकतंत्र का नियम है। चुनाव में वोट तो मांगेंगे ही। कह रहे लोकतंत्र का नियम है। इस बार चुनाव किस तरफ मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा है और माननीय योगी जी ने
तमाम विकास किए हैं। और जब कोविड चल रहा था उस समय चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अन्य पार्टियां घरों में दुबकी हुई थी। अगर काम करने वाली थी तो वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी थी। हम लोग चाहे कोई सभी लगे हुए थे मंत्री, और राशन पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी भी वो बट रहा है। और उसमें जनता जवाब देगी 10 तारीख को। मैं आपको बता दूं, ये सब शर्मिंदा है विपक्ष। पूरे विश्व में मोदी जी ने जो काम किया है पूरा विश्व नमन कर रहा है। और आज ये मैं दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इनको कि पूरी पार्टी गलियों में जा रही है, लेकिन इनमें दम नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने पूरे विश्व में, योगी जी ने पूरे विश्व में ये कहा है कि ऐसा काम किया है जैसे बहन बेटियों के सम्मान में आधी रात को जला दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है और बहनियों का शोषण कर दिया जाता है। इन्होंने ये काम किया पूरे। जवाब देखिए, ये सब चीजें अर्गनल बयानबाजी है। चुनाव सर पर है और चुनाव चल रहा है। कोई भी किस प्रकार का प्रचार नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भाजपा का दिलचस्प मुकाबला इस बार खासतौर से हाथरस से इसलिए है क्योंकि एक और विकास का मुद्दा, दूसरी ओर सुरक्षा कायम है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हाथरस, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।